नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राम धुन वैसे तो जहां जहां बसती है वहां वातावरण में राम नाम के जाप के साथ भक्ति बहने लगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद, मतदान के बाद अब सियासत अपने अगले चरण में पहुंच चुकी है। राम नाम की सियासत शुरू से हावी रही, लेकिन सवाल यह कि क्या राम नाम से किसी को परहेज है? क्या देश में अभी भी कोई है जो जय श्री राम नहीं बोल रहा या नहीं बोल सकता या बोलना नहीं चाहता? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे हिंदुओं के लिए श्री राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहीं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए श्री राम इमाम हिंद है। उनको भी इससे कोई समस्या नहीं। तो फिर समस्या क्या है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बयान दिया तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव के ध्रुवीकरण के आरोप लगा दिए गए। ऐसा हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस के पुराने बयानों के साथ वर्तमान घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कह दिया कि कांग्रेस एक धर्म को साधने के लिए बाकियों को नजरअंदाज कर रही है और आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल यह कि जो राम धुन गाई जा रही है वो देश के लिए कितनी सुरीली है या फिर कितनी सियासी है और उसका क्या नफा नुकसान होने वाला है? आज बात इसी मुद्दे पर। जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब इनके पास ये पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म, इसके अलावा कोई दूसरा काम है नहीं। तो शुरुआत पहले चरण से पहले विकास और उसके बाद अब जिस तरीके से धार्मिक रंग ये चुनाव ले रहा है, इससे आगे और कहां तक जाएगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास सोमानी जी, शुरुआत आपके साथ। जो बयान दिया गया उस बयान के मायने क्या थे और निशाने पर कौन है? माननीय सीपी जोशी जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भाजपा, उन्होंने जो अपने भाषण में कहा वो स्पष्ट रूप से ये कहा कि ऐसे विचारों से जो विचार जो है सनातन संस्कृति को कुचलने वाले हैं, जो कि 2022 में जब गहलोत सरकार राजस्थान में थी, जब कांग्रेस की सरकार ने उस रामनवमी की यात्रा जब निकल रही थी तो डीजे पर पाबंदी लगा दी। एक ऐसा आदेश जारी कर दिया गृह विभाग से कि राजस्थान में जो समुचित हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को मनाने के लिए रोक लगाने का जो आदेश जारी किया वो राजस्थान के इतिहास में इससे पहले हुआ नहीं। और जो सीपी जोशी साहब ने कहा, उनका मंतव्य ये है कि सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है, उन विचारों को जो दबाने के जो कुत्सित प्रयास किया गया, उस प्रयास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप ये मान के चलें कि सनातन संस्कृति को और राम भगवान की जो संस्कृति है उस संस्कृति को कहीं भी उनके आयोजनों को, उनके प्रयोजन को, उनके जो संस्कृति के रूप में जो कार्य किए जा रहे हैं सनातन संस्कृति के, उन विचारों को दबने नहीं दिया जाएगा। उसका तात्पर्य यह था। ये अलग बात है कि उसको किस संशय में विजेंद्र जी आप ले रहे हैं, लेकिन मैं तो किसी में नहीं ले रहा सर, मैं तो सिर्फ भाव पूछ रहा हूं। भाव उनका बाबर का बच्चा बच्चा मतलब उस भाषण में भी यही कहा कि उन विचारों को, क्योंकि बाबर के जो विचार थे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनने अपने जो पूरे पीढ़ियां जो चली आ रही थी तो इन्होंने भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को कुचलने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण रूप से बात और कहना चाहूंगा कि एक बाबरनामा लिखी हुई थी, पुस्तक जो बाबर द्वारा लिखी गई थी, उसमें भी ये कहा गया कि मेवाड़ के जो शासक है, एक बात सुनिए प्रतीक जी, पूरी बात सुनिए कि प्रतीक जी सुनिए बात, कि राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक थे जो हिंदू धर्म की पैरवी करते थे, कृष्ण राय थे विजयनगर से। तो आज जो स्थिति आई है और जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस सरकार ने कर दी है कि जो एक विशेष धर्म को तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए जो कार्य कर रहे हैं, जिससे सनातन धर्म को आप देखिए करौली में दिन दहाड़े कांग्रेस सरकार में पुजारी की जलाकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे निर्मम जो घटनाएं कांग्रेस राज में हुई, गहलोत सरकार में हुई, उस बात का स्पष्टीकरण करते हुए सीपी जोशी साहब ने यह कहा है। ठीक है प्रतीक, क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है, धार्मिक रंग इसको पहनाया जा रहा है? पिछले दिनों इनके बहुत सारे सांसद ये बात बोल रहे थे कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, और उसी की पुष्टि आज
राज इनके प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, क्योंकि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जो संविधान का, वो ये कहता है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। और अगर सोमानी जी ने नहीं सुना वीडियो तो पूरा वीडियो मेरे पास पड़ा है, मैं सुना दूंगा आपको। चलिए सुना दूं, बताइए। नहीं, मैं सुना चुका हूं, जितना सुनाना था सुना चुका हूं। फिर बीच में देखिए बोले, मैंने नहीं बोला जब बीच में। सोमानी जी ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये मैं बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, लेकिन कांग्रेस को भाई मैं ये कह रहा हूं, नहीं है ये आपके द्वारा, लेकिन एक मिनट सोमानी जी, ठीक है प्रतीक, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उसमें कहा गया कि बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले। नहीं, आपने पूरा, अब इसमें तुष्टिकरण क्या है? आपको जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में हमारे त्योहारों पर डीजे बंद कराए, जिन्होंने हमारे त्योहारों पर रामनवमी हो चाहे हिंदू नववर्ष हो उस पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया। 26 तारीख है, ऐसे विचारों को वोट की पेटी में दफन करना है। क्या वोट की पेटी? 26 तारीख को जो वोट होगा वो वोट मांग रहे हैं, वो धर्म के नाम पे। ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट संविधान चलती है। प्रतीक जी, सोमानी जी बीच में मत बोलिए। रिकॉर्डिंग आपने सुनाई थी, रिकॉर्डिंग। पहली चीज, दूसरी चीज ये बोल रहे थे कि बाबर ने सनातन धर्म को कुचला, तो उनके साथ तो इनके दिया कुमारी के पूर्वज बैठे थे ना, तो दिया कुमारी जी ने कभी माफी मांगी? अकबर का सेनापति कौन था? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सामने कौन लड़ाई लड़ रहा था? बताइए, जब शासक थे महाराणा प्रताप के सामने कौन लड़ाई लड़ रहा था? दिया कुमारी के पूर्वज, क्या दिया कुमारी ने माफी मांगी अब तक? बताइए, कौन लड़ाई लड़ रहा था? सनातन को अगर अकबर खत्म कर रहा था तो उसके साथ कौन था? यही दिया कुमारी के पूर्वज थे कि नहीं थे? बताइए। और क्या दिया कुमारी ने आज तक माफी मांगी इसके लिए? आप दिया कुमारी की माफी क्या समुचित? लेकिन प्रतीक इतिहास को आप दोहराएंगे तो इतिहास में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इतिहास में यह भी छुपा हुआ है कि जब आप सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011 ला रहे थे तो उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था। वर्तमान में यह भी छुपा है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां कैसे कुछ धर्म के लिए आप पूरा बजट देते हैं और बाकी के लिए कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं देते, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे दिखा दीजिए आप। और ये जो लेके आए इतिहास निकाल करके, सोमानी जी ने बोला कि अकबर जो है वो सनातन को खत्म नहीं, तो क्या ये सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011 क्या ये कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस नहीं किया? अरे सर, आप जा रहे हैं 600 साल पहले, प्रतीक आप जा रहे हैं 600 साल पहले और मैं जा रहा हूं सिर्फ 12 साल पहले। क्या 2011 में नहीं लेकर आए? क्या वो धार्मिक आधार पर तुष्टिकरण नहीं था जिस बिल को आप लेकर आए थे? नहीं लेकर आए। संसद के पटल पर रखा गया प्रतीक, संसद के पटल पर रखा गया है सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011। क्या था उसमें? बताइए, चलिए आप बता दीजिए क्या था उसमें। आप बताइए। उस बिल के अंदर उसकी धारा 7 ये कहती थी किसी भी आधार पर, किसी भी हिंसा के लिए, किसी भी सूरत में अल्पसंख्यक जिम्मेदार नहीं होगा। नहीं, आगे बताऊं? नहीं, हाँ बताइए। आगे बताता हूं। उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर उस हिंसा के दौरान किसी बहुसंख्यक महिला के साथ दुष्कर्म भी होता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। नहीं था, लेकिन ये झूठ है। लेकिन अगर किसी अल्पसंख्यक महिला के साथ अगर छेड़खानी भी होती है तो गैर जमानती अपराध होगा। आगे बताऊं? आगे बताऊं प्रतीक? बताइए। ये बाकायदा बिल है और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये बयान दिया गया तो उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया? ऐसा क्यों लगता है? आपको नहीं लगता इसके अंदर कि धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा? आप 10 साल के अपने कार्यकाल पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? 10 साल के बाद भी आपको धर्म के नाम पे वोट मांगने पड़ रहे हैं। बताइए 10 साल में क्या काम किया? क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दिए गए? क्या महंगाई कम कर दी गई? और क्या 3 महीने के कार्यकाल के जो वादे किए क्यों? और ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं? और जब मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी देता हूं, क्योंकि बाबर के नाम पर यह सब कुछ शुरू हुआ। जो अंतिम बादशाह रहा या आक्रांता रहा वो बहादुर शाह जफर रहा। उनके वंशज हैं हबीबुद्दीन तुसी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मैं इच्छा जाहिर करता हूं। तुसी ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो उनका परिवार इसकी पहली ईंट रखेगा। अब जरा सोचिए, जो बाबर के वंशज है उनको जय श्री राम में दिक्कत नहीं है, तो प्रतीक फिर क्यों इसमें ध्रुवीकरण हो रहा है? तो दिक्कत नहीं है, आप जय श्री राम बोलिए, जय सिया राम बोले, आप भी बोलिए, हम भी बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं 10 साल के कार्यकाल पे वोट मांगने की जगह आज भी धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगा जा रहा है? और दूसरा, चलिए उच्च बयान में अपने दर्शकों को दिखाता हूं।
कि इस बयान के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए हैं। जरा चलाइए कि कांग्रेस के नेता उदित राज बयान देते हैं और बयान देते हुए उदित राज क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। निशाने पर कौन है आप भी अच्छे से जानते हैं। आगे क्या कहा गया, बीजेपी केवल दिखावा कर रही है। पीएम मोदी कोई राजा है क्या? यकीनन राजा नहीं है, राजतंत्र है भी नहीं। लेकिन कर्नाटक सरकार में कांग्रेस के मंत्री के.एन. राजन्ना क्या कहते हैं यह भी हम आपको दिखाते हैं। जरा इस बयान को भी देखिए। के.एन. राजन्ना ने भगवान राम की मूर्ति को गुड़िया बताया था, सीधा हमला किया था आस्था पर। वहीं चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस नेता चतराराम देशबंधु वो क्या कहते हैं, इस बयान को भी जरा समझिए। वो कहते हैं कि राम से घटिया दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये बयान है। इसके अलावा जरा सुनिए, डीएम के सांसद ए राजा बयान देते हैं और वो क्या कहते हैं कि तमिलनाडु बीजेपी की जय श्री राम और भारत माता की विचारधारा को कभी अपनाएगा नहीं। और इन सब के बीच में यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद नेता राम मंदिर नहीं गए। शायद उनको एक खास वोट बैंक के छिटकने का खतरा सता रहा था और उन्होंने इसलिए कहा कि हमारी जब मर्जी होगी तब हम जाएंगे। लेकिन मित्रों जैमिनी जी, बयानों की एक फहरिस्त ऐसी है जिसको चला दिया जाएगा तो शायद पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या वाकई में राम के नाम पर ही चुनाव होगा? क्योंकि कहते हैं कि होता है वही जो राम रची राखा, तो क्या राम के साथ ही सब कुछ रचा जा रहा है? देखिए, आज हनुमान जयंती है। बूम लीजिए प्लीज। आज हनुमान जयंती है और हनुमान से बड़ा कोई राम भक्त हुआ नहीं है। तो हनुमान जयंती के दिन जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जो विपक्षियों द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा और आरक्षण का राग अलापा गया था, उसका आज उन्होंने काट दी कि आपका आरक्षण उठाकर, दलितों का आरक्षण उठाकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और आंध्रा में इसी कांग्रेस ने 4 बार प्रयास किया कि मुस्लिमों को आरक्षण मिल जाए, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, बच गए। और जहां तक सीपी जोशी के बयान की बात है, तो ये जख्म सबको पता है कि जो 500 साल तक हिंदुस्तान के सनातनियों ने झेला, 500 साल वो बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी? बाबर ने बनाई थी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड है। मोहन भागवत ने भी कहा है कि ये जो मोमडन्स हैं ये हिंदुस्तान मूल के हैं। इसलिए लेकिन राम के नाम पर आपने भी वोट वो तो पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कॉलर भी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के बनिए और वहां के मुसलमान का डीएनए एक ही आप निकाल लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 80-20 का जो चीज थी, जिसको आज यूपी के सीएम ने भी कहा कि अगर कांग्रेस का राज आ गया तो हिंदुस्तान में सरिया से राज चलेगा, तो ये जो चीज है वो कहीं न कहीं, और टोंक का जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोंक के बाद आपको पता होगा पिछले चुनाव में भी पुलवामा हुआ था। तो टोंक की धरती से जो मैसेज जाता है वो शायद बीजेपी के लिए ऊर्जावान होता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने चुना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीपी जोशी, उन्होंने सही कहा है कि जो हिंदुस्तानी है वो सनातनी है और राम भारत की धड़कनों में बसता है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भाई बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, बाबर की पूरी डायनेस्टी में जो अंतिम बच्चा है वो हबीबुद्दीन तुसी है। बिल्कुल वो बोल रहा है, खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए मुझसे ले जाइए। वो बोल रहा है। और आने वाले टाइम में देखिए, जो विकास की जब बात आएगी तो कहीं न कहीं राम भारत की आत्मा में बसता है। जो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट हुए हैं, वो अपना पहली शुरुआत राम राम सा से किया करते थे। यानी राम राम सा का जो वाकई जो लीडर हैं, जो जमीन से उठे हैं, चाहे कांग्रेस में हो, कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने विरोध किया कि आप राम मंदिर की जो शिलान्यास है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मत करिए। लेकिन ये अंग्रेजी ज्यादा जो नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। उसके पीछे यही थी कि 20% वोट उठा ले। जो वोट सपा खा गई है, जो वोट बसपा खा गई है, जो जनता दल यू खा गया है, उसको उठाने के लिए कांग्रेस अपना कुचक्र चला रही है। और उसकी तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीपी जोशी ने बहुत बेहतरीन ढंग से दी।
देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद भी अपने कामों को ना गिना करके और हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर वोट मांगने पड़ रहे हैं तो फिर 10 साल में क्या किया? और ये जो कह रहे हैं कि सरिया से कांग्रेस आ जाएगी तो सरिया से चलाएगी, तो क्या 2004 से पहले क्या सरिया से शासन चल रहा था? 1952 से लेकर के 52 में पहले चुनाव हुए और तब से लेकर के 2004 तक क्या सरिया से चल रहा था? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने आधे अधूरे जो दिखाए स्टेटमेंट, वो आधे अधूरे दिखाए। मैं आपको पूरा बताता हूं। संजय निषाद ने ये बोला कि राम तो दशरथ के बेटे ही नहीं है, वो तो निषाद राज के बेटे हैं। तो क्या वो स्टेटमेंट आपने नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अलवर में आकर के बोलते हैं कि हनुमान जी तो दलित हैं, तो वो स्टेटमेंट आपने क्यों नहीं दिखाया? मुझे ये आपत्ति है कि आपको जब स्टेटमेंट दिखाने तो दोनों तरफ के दिखाइए, एक तरफ के मत दिखाइए, आप दोनों तरफ के दिखाइए। और राम तो मैं तो खुद रघुवंशी राजपूत हूं, राम जी का वंशज हूं। राम से ज्यादा नाम मुझसे ज्यादा तो कोई लेता नहीं है, लेकिन राम के नाम पे वोट मत मांगिए, क्योंकि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। या तो संविधान की आत्मा को कुचल दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई, आप ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाए तो हम राम राम करना छोड़ दें? आप ये कह रहे हैं? कौन कह रहा है राम राम करना छोड़ दीजिए? राम राम करिए, राम धुन गाना छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं? जय श्री राम के नारे लगाइए, मैं तो कह रहा हूं स्टेज से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप राम के तो रामनवमी से पहले जो झंडे उतरवाए गए, जो शिकायत की गई, वो क्यों की गई? अच्छा, मैं वो शिकायत जो की गई थी वो ये की गई थी कि विश्व हिंदू परिषद के झंडे सरकार इनकी है, और जब चुनाव आयोग ने कुछ गलत समझा तभी वो झंडे उतारे गए। आप रामनवमी की बात कर रहे हैं, उसी दिन इसी रामनवमी को करौली के अंदर लेट नाइट तक डिनाई कर दी गई थी, जो शोभा यात्रा की थी। उसके बाद में जब पब्लिक वहां पहुंची, बहुत ज्यादा हंगामा हो, उसके बाद में रामनवमी की जो यात्रा है वो निकालने के लिए परमिशन दी गई। तो क्यों रोक दी थी पहले? पहले क्यों रोक दी गई थी? ले लें, बताइए। हिंदू नववर्ष की बात ले लें, चाहे रामनवमी ले लें, जो पत्थरबाजी कांग्रेस राज में मांग रहे हैं, सनातन भगवान राम के नाम पे क्यों मांग रहे हैं? प्रहार किए, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान जी बोलिए, लेकिन भगवान के नाम पे वोट मत मांगिए। ये महज संयोग तो नहीं होगा कि भाई जब वो सावन चल रहा हो तो मटन पकाया जाए, और जब नवरात्र शुरू हो रहे हो तो आपकी सहयोगी पार्टी मछली खाने लग जाए? आपने वो ये संयोग है? वीडियो देखा नहीं है आपने? उन्होंने आईक्यू लेवल पर मत जाइएगा। उसमें क्या लिखा हुआ था? वीडियो पोस्ट आईक्यू लेवल पर मत जाइएगा। 9 तारीख का नहीं है वीडियो। जी नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन 9 को ही अपलोड किया गया है। देश के अंदर नवरात्र पर जब हर कोई मां की उपासना की बात कर रहे थे, वो आईक्यू चेक कर रहे थे। आपको पता है कि नहीं पता? जयपुर में शिला माता का मंदिर है, वहां पे नॉनवेज चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? बताइए। तो मतलब हम खाना शुरू कर दें? चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? तो कहिए ना खुलकर कहिए कि भाई कांग्रेस का हर नेता अपने कार्यकर्ता को कहता है कि नवरात्र में आप मांस मच्छी का सेवन कीजिए। कहिए ना। मैं नहीं खाता, ये मेरी आस्था है, मैं नहीं खाता, मैं विश्वास करता हूं। और उन्होंने भी मछली जो खाई थी वो एक दिन पहले का वीडियो था, दूसरे दिन का नहीं था जी। और अपलोड नवरात्र के पहले ही दिन किया गया था। आपसे क्या कह रहा हूं, आप 10 साल के कार्यकाल जैमिनी जी, दो चीजें हैं। मित्र जैमिनी जी, दो चीजें हैं। एक तरफ इशारों में कहा जा रहा है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको हमारे साथ आना है, और दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि ये होगा इसलिए हमारे साथ आइए। मित्र जैमिनी, एक लाइन में कहना चाहूंगा, एक मिनट जैमिनी जी। का जो इंपॉर्टेंट इशू है वो कांग्रेस का साफ है कि कांग्रेस कहीं न कहीं कांग्रेस ने बात उठाई है, हुए जो पार्टी कांग्रेस ने बात उठाई, कैसी बातें कर रहे हैं मिसलेश जी? कांग्रेस के ये बात किसने उठाई? जो कांग्रेस के 20% माइनॉरिटी के वोट हैं जो कांग्रेस की झोली से छिटक गए हैं, उस वोट बैंक को करेज करने के लिए तमाम चीजें कर रही है। और राम को सब जातियों ने अपना बताया, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, भगवान के नाम पे राजसमंद से, राम जी के नाम, राजसमंद से इनके प्रत्याशी है दामोदर गुजर। राम के देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दामोदर गुजर। उन्होंने दावा किया है कि राम गुजर थे। उन्होंने कहा कि हमारे गुजरों में 2 गोत्र हैं, लोरी और खोरी। उन्होंने कहा कि लव से तो लोरी हुआ है और खोरी से खोरी हुआ है। तो ये राम हर जाति का है। देखिए राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये निषाद भी अगर कह सकता है, हर जाति का राम था। राम तो सबके हैं। राम को निषाद से जोड़ना बिल्कुल सही कहा संजय निषाद ने।
बिल्कुल राम सबके थे, राम सबके थे। उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, केवट के पैर धोए हैं, इसलिए बिल्कुल सही बोला है। राम सबके हैं, सबके सही है कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। कांग्रेस तो लंबे वक्त तक यही नहीं तय कर पाई थी कि राम थे या नहीं थे। नहीं बताइए कब नहीं तय कर पाए, बताइए। या राम काल्पनिक है ये नहीं कहा गया, कब बोला? आपने जो इनके वकील थे, हलफनामा दिया है कि राम काल्पनिक थे। कपिल सिब्बल ने राम सेतु जिस तरह की राजनीति कर रही है, इसी डिबेट में यहीं पे ही मैं बता के गया था और आपने भी बताया था, फिर बता देता हूं। वही हलफनामा एएसआई ने दिया था, वही एएसआई ने अभी 1 साल पहले वही हलफनामा ये दिया है आपकी सरकार में। आप ऑब्जेक्शन आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ करके झूठ बोल रहे हैं और इसी जगह पर ये बात हर एएसआई को लिंक करते हैं। आप झूठ मत बोलिए, आपके वकील चलिए मैं वापस आता हूं, लेकिन प्रतीक मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो बाबर के वंशज हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर इस बयान से कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ध्रुवीकरण हो रहा है? इस बयान से किसी को अगर आप बोलोगे कि बाबर का बच्चा, मैं तो कह रहा हूं भारत के बच्चे को बोलना चाहिए जय श्री राम, उसमें क्या दिक्कत है? तो बाबर से आपको तकलीफ क्या है? मुझे तो तकलीफ ये है कि आप पहले दिया कुमारी से माफी मंगवाइए। सबसे पहली दिक्कत तो मुझे ये है क्योंकि अकबर के सेनापति जो थे वो दिया कुमारी के पूर्वज थे, तो पहले दिया कुमारी से माफी मंगवा दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने सही बोला। आप दिया कुमारी से माफी मंगवाइए क्योंकि अकबर सनातन खत्म कर रहा था। कभी कांग्रेस ने माफी मांगी है कि बंटवारे के बाद 10 लाख लोग क्यों मारे गए? कभी माफी मांगी है इस चीज के लिए कि बंटवारे में 10 लाख लोग क्यों मारे गए? की बात नहीं की। अकबर के जो सलाहकार थे वो हिंदू थे, अकबर के तो नवरत्न थे। अभी तो अकबर ने बाबर के लिए बोल रहे हैं, अकबर के लिए पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए कि अकबर सनातन खत्म कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अरे बाबर से बात कर लीजिए, बाबर नामा की बात कर रहे हैं। बाबर ने तो राम मंदिर की नहीं कर रहा था क्या? अरे आप नहीं कर रहा था, आप सुनने नहीं चाह रहे, आप पूछ रहे हैं तो अकबर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? आप बताइए, आप खत्म ये नहीं कर रहा था, बताइए कि बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी? दिया कुमारी बात आ गई तो अकबर के फेवर में बोलने लग गया। की बात बताइए, राम की बात लेकिन प्रतीक कांग्रेस के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर भी चर्चा होती है, क्योंकि एक इतिहास है और एक वर्तमान है। चर्चा एक इतिहास है, एक वर्तमान है। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आपने इस डिबेट में मिथिलेश जैमिनी जी ने या आपने ये बोला कि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है? संविधान का पार्ट है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसका उल्लंघन है कि नहीं है? भगवान के नाम पे अगर वोट मांगते हैं तो बताइए। अरे प्रतीक जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या ये नहीं है क्या, बताइए। आपके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 7 पे देखे, कांग्रेस के 2024 की जो अभी लोकसभा में जारी किया है, पेज नंबर 7 और 8 पे जो आपने मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया और आपने पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से उनका विशेष प्रावधान किए हैं, तो आप बताइए। झूठ बोल गए, मैं भी माफी मंगवा दूंगा। मैनिफेस्टो पढ़िए, झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा। अरे आपने भी पढ़िए और हमारा भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। आपने दोनों नहीं पढ़ा। लास्ट पेज का बता बिना पढ़े आ गए, में क्या लिखा? आप बिना पढ़े आ गए, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, बिना पढ़े आ गए। हाथ बदलेंगे, आप बिना पढ़े आ गए, लिखा हुआ क्या बोल रहे थे? हालात कल प्रधानमंत्री के हालात कह रहे थे कि हज का कोटा बढ़वाऊंगा, क्यों बढ़वा रहे थे? आपको ये बता रहे थे हज का कोटा? मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग के साथ में आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंजाब बंगाल के अंदर सरकार चला रहे थे, क्या पता नहीं है आपको? इतिहास का ज्ञान नहीं है क्या? इतिहास का ज्ञान नहीं है? मुस्लिम लीग के साथ आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार चला रहे थे। अरे इतिहास का ज्ञान है कि नहीं है? आपको ये आपको इतिहास का ज्ञान है कि नहीं है? प्रतीक इस हिसाब से तो मुस्लिम नहीं प्रतीक सेलेक्टिव नहीं, इस हिसाब से तो मुस्लिम लीग भी एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा थी, उसके तमाम नेता कांग्रेस का हिस्सा थे। मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ ही जो समझौता, उसी में पाकिस्तान बना या नहीं बना, और उसी वजह से 10 लाख हमारे भाई बहनों ने जान दी, इतना लंबा पलायन हुआ। क्या ये नहीं हुआ? ये झूठ है। मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंडियन फ्रीडम एक्ट जो है वो पास हुआ था, कोई किसी के साथ समझौता नहीं है। गलत मत बोलिए आप कैमरे के साथ। और उसमें भारत आजाद हुआ था, भारत के टुकड़ों की बात हुई थी। ये गलत, भारत आजाद करने की बात हुई है, भारत के टुकड़े करने की बात हुई थी। तो ये किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं बोला था कि अंग्रेजों की सेना के अंदर भर्ती श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं करा रहे थे? क्या भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ नहीं थे? क्या सावरकर ने ये नहीं बोला था 1940 में कि ये दो राष्ट्र, एक हिंदू और मुसलमान? किसने बीज रखे थे? मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर चला रहे थे। हिंदू धर्म अंतिम कमेंट आपके लिए आप एक हिंदू सनातन धर्म के होने के बावजूद आप 500 साल की लड़ाई जो आप लड़ते आ रहे हैं और राम मंदिर की जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आपने लड़ी क्या? सबने लड़ी है। ये आप जमीनी जी फाइनल कमेंट क्या इसके बाद सियासत और गरमाने वाली है? निश्चित रूप से जो दूसरे चरण का चुनाव है
उसमें यह तय हो चुका है कि अब मुस्लिम आरक्षण के साथ साथ जो महिलाओं का स्त्री धन पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया है, क्योंकि कहीं न कहीं महिला वर्ग राम मंदिर से प्रभावित है और जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं वो 3 तलाक से राहत से इंप्रेस है। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का जो थिंक टैंक सेल है उसने तय कर लिया है कि आगामी 6 चरण के जो चुनाव हैं उसमें भगवान के नाम जो पे वोट मांगे भगवान जाएंगे। को ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का शुक्रिया। राम नाम सबके लिए है, आपको तय करना है कि आपको वोट किसे करना है। नमस्कार। जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब इनके पास ये पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम जाति धर्म इसके अलावा कोई दूसरा काम है नहीं।